हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम हेमंत सुमरे और आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूं सर, कंसंट्रेशन का पार्ट 3। अगर आपको पता हो तो ग्राम पर लीटर हो गया था, मोलैरिटी हो गई थी, मोलैलिटी हो गई थी। अब बारी है किसकी, पता नहीं, आगे पता चलेगा ना। पक्का क्लियर है? अच्छा, पीछे वाले में कोई दिक्कत? पीछे वाला पूरा क्लियर है ना? पक्का ना? ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, कहां पर बताना है। मैंने देखा था वहां पे, अभी तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अगर आप देखते हैं आगे कुछ और आता है तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो खुल के बोल दो भाई। सर दिक्कत है, क्योंकि वो दिक्कत दूर करने के लिए ही मैंने लाइव क्लासेस भी रखी हुई है और मिलता हूं बस लाइव क्लासेस पे आपको रात को जल्दी लिखो 8:30 बजे। ठीक है, तो आज अपन देखने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट 3 कि इसमें क्या होने वाला है। सर मजेदार है, बहुत बढ़िया चीजें होने वाली है, देखते हैं। सर एक टर्म आएगा, क्या आएगा? एक टर्म आएगा जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या टर्म है सर? मोल फ्रैक्शन। इसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? मोल फ्रैक्शन। हमने कहा ठीक है सर, किससे डिनोट करते हैं? एक्स। पढ़ लेंगे। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है सर, बहुत बढ़िया। आ जाओ। मान लो आपके पास 4 एप्पल हैं। कितने एप्पल हैं? 4। और आपके पास एक मैंगो है। क्या है सर? 4 एप्पल और एक मैंगो। अगर मैंने आपसे बोला सर मुझे बस इतना बता दो, इस एप्पल का टोटल, पहले ये बता दो टोटल फ्रूट्स कितने हो गए? सर टोटल फ्रूट्स हो गए 5। 4 एप्पल थे और एक मैंगो था, 4 + 1 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। ठीक है, अब मुझे ये बता दो एप्पल का फ्रैक्शन कितना होगा। तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से लिखोगे सर कितना? 4/5। यही होगा कि नहीं होगा? तो मैंने कहा आपने क्या किया? उन्होंने कहा सर जैसे एप्पल का फ्रैक्शन पूछा था आपने, किसका पूछा था? फ्रैक्शन ऑफ एप्पल। तो हमने क्या रखा? 4 ऊपर, दैट मींस एप्पल ऊपर, नीचे एप्पल प्लस मैंगो। यही किया ना? 4 + 1 5 हो गया। अगर यही चीज मैं मैंगो के लिए पूछता तो क्या करते आप? 1/5। ऐसा क्यों? क्योंकि सर अब आपने पूछा किसका? मैंगो का, तो मैंगो आ जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा एप्पल प्लस मैंगो। क्लियर है यहां तक बात? तो कभी भी फ्रैक्शन निकालते हैं अपन तो ऊपर उसको लगते हैं जिसका फ्रैक्शन पूछा है और नीचे क्या ले लेते हैं? टोटल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टोटल। वैसे ही आज मोल फ्रैक्शन पे ही बात करनी है। अच्छा, फ्रैक्शन तो यहां भी लेना है, लेकिन किसका फ्रैक्शन लेना है? मोल्स का लेना है सर, मोल्स का लेना है। मैंने कहा ठीक है सर देख लेंगे, आ जाओ जल्दी आओ, दौड़ लगा के आओ। अब समझो, मान लो आपके पास 2 कंपोनेंट थे, ए और बी। इनके मोल्स लिखते हैं। ए के मोल्स को कहेंगे Na। एन जो होता है डिनोशन ऑफ मोल्स होता है, तो Na क्या हो गया? ए के मोल्स हो गए। यहां पर Nb मोल्स ऑफ बी। आगे चलते हैं, अब बताते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बताते हैं सर? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं सर? एक्स। तो एक्स लिख दिया, लेकिन सर ये किसके मोल फ्रैक्शन है? कंफ्यूजन आ सकता है, तो नीचे क्या लिख दो? ए। मतलब एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इधर क्या लिख देते हैं? XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहां तक बात क्लियर हुई? लेकिन सर ये तो आपने डिनोशन लिखा, लेकिन कभी अगर हमसे मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा तब हम क्या करेंगे? तो मैंने कहा 2 मिनट रुक जाना बाबू, अभी बता रहे हैं हम आपको। तो जब भी आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, किसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है? ए का, तो किसके मोल्स ऊपर आएंगे? सर ए के आएंगे ना, जैसे वहां किया था, तो ऊपर आ जाएंगे Na, और मैंने कहा नीचे किसके आएंगे? सर दोनों के आ जाएंगे Na प्लस Nb। ये आ गया अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या है? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। कितना बढ़िया था। अब इधर आ जाओ सर, तो ये तो और इजी हो गया। एक्स भी पूछ रहा है ना, तो यहां पर आपने क्या लिया था? Na, क्योंकि एक्स से पूछा था। अब जब एक्स भी पूछ रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये लीजिए। क्या दिक्कत थी? तो ये हो गया Na अपॉन Na प्लस Nb, और ये हो गया Nb अपॉन Na प्लस
NB। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये से मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। एक बात और, अगर आपके पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट थे, क्या थे सर? सिर्फ दो कंपोनेंट, तो इनके मोल फ्रैक्शन का सम, दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा आता है सर 1। कितना आता है? 1। अच्छा सर ये कैसे प्रूफ हुआ? मैंने कहा यहीं से एक फ्रैक्शन ये था, एक फ्रैक्शन ये था, यहां पे दो ही चीजें, एप्पल मैंगो, जामुन नहीं आ रही बीच में, ठीक है? तो दोनों का सम करना जरा भाई। 4/5 प्लस 1/5, मेरे हिसाब से एलसीएम 5 होगा और ऊपर हो जाएगा 4 + 1, तो कितना हो जाएगा? 5/5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? 1। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई क्या नहीं आई? तो यहां पर भैया कितना आ गया सम? 1। इसीलिए हमने भी बोला यहां पे भी सम कितना होगा सर? 1 होगा। कितना बढ़िया तरीके से समझा दिया। टफ था क्या? लल्लू सी चीज है। ओके तो सर बहुत टफ है केमिस्ट्री, रोने लगते हो मूर्ख लोगों। इजी है क्या नहीं है? चलो तो ऐसे है सर, लेकिन बस इसका कैलकुलेशन टफ है। क्योंकि सर आ गए ना धीरे से, क्योंकि सर पहले मोल निकालना है, फिर मोल को डिवाइड लगाना है, तब जाके क्या निकलेगा? मोल फ्रैक्शन। और अब आप देख रहे हो दोनों का सम जब 1 है तो डेफिनेटली सर ये खुद तो 1 से छोटे होंगे, और जब 1 से छोटे होंगे तो मतलब डेसिमल, और डेसिमल मतलब हाय तौबा, हाय तौबा सर क्या करवा रहे हो? मैंने कहा अच्छा ठीक है। चलिए तो ये था आपका क्या? मोल फ्रैक्शन। क्लियर है यहां तक? एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो एक। हो गया स्क्रीनशॉट? पक्का समझ में आया? हटा दूं? चलो अब देख लें अगर जरा हमारे कंप्यूटर सामने क्या लिखा हुआ है। देखो, मोल फ्रैक्शन में बी डिफाइन एज द रेशियो, हमने कहा रेशियो था ही, ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के मोल्स को लेके टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मतलब जैसे मान लो ऊपर एक कंपोनेंट था, तो अगर मान लो उसी का निकाल रहे हैं, मतलब ये मान लेते हैं एक्स कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तो भैया कौन सा कंपोनेंट ऊपर आएगा? ए वाला। तो ए वाले के मोल्स को ऊपर ले लेंगे और नीचे किसके मोल्स हो जाएंगे? जो टोटल है, मतलब दो कंपोनेंट थे तो Na प्लस Nb। यही बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आप एक तरीके से मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है, और रेशियो में भी ऊपर कौन आएगा? एक कंपोनेंट जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो, और नीचे कौन आएगा सर? टोटल मोल्स। क्या आएंगे? टोटल मोल्स। अब देखो उन्होंने सॉल्यूट सॉल्वेंट लिया है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट ले लेते हैं अपन। प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, डिनोटेड बाय एक्स, एंड द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल टू 1। ये तो बताया था, अगर मान लो दो कंपोनेंट थे एक्स ए और एक्स बी, तो इनका सम कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है। फिर मोल फ्रैक्शन एक्स होता है, ठीक है। मान लो सॉल्यूट के निकाल रहे हो तो ऊपर सॉल्यूट को रखना और नीचे किसके रखना? टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब, टोटल मोल्स का यहां पर मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या मतलब है सर? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर है यहां तक बात? पक्की बात है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, क्लियर है ना कि नहीं? क्लियर है? चलो तो इसका और एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? पक्का? चलो आगे बढ़े। मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू सॉल्यूशन हैविंग मोर देन 2 कंपोनेंट्स। मतलब मान लो एक था जिसमें ए भी था, बी भी था, सी भी था और डी भी था। बात समझ रहे? तो भैया 4 लोग थे, तो इसके अंदर 4 लोगों के मोल फ्रैक्शन होंगे। कितने के होंगे? 4। मतलब कहना ये चाह रहा है, जरूरी नहीं एक सॉल्यूशन में 2 ही मोल फ्रैक्शन हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर कंपोनेंट बढ़ाओगे। जैसे कि अगर मैं इस मोल्स की बात करूं तो इसके मोल्स हो जाएंगे Na, इसके मोल्स हो जाएंगे Nb, इसके मोल्स हो जाएंगे Nc, और इसके मोल्स हो जाएंगे Nd। और जब मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा सर? मोल फ्रैक्शन की, तो वो क्या हो जाएगा? Xa, Xb, Xc और Xd। और अगर मैंने बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करूं, एक्स से निकालना है, तो ऊपर किसके मोल्स आएंगे सर? ए के ही आएंगे।
तो ऊपर हो जाएगा Na और नीचे क्या आएगा टोटल, टोटल मतलब सबके मोल्स, मतलब Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd। बात समझ पा रहे हैं? तो ये कहना चाह रहा हूं कि ये आ गया XA और अब ऐसे ही आप अगर निकालोगे XB तो क्या हो जाएगा Nb ऊपर और नीचे फिर टोटल Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd। फिर अगर XC की बात करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd। फिर अगर अपन XD की बात करेंगे तो ऊपर कौन आ जाएगा Nd अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस और Nd। तो ये किसकी बात हो गई D की, ये किसकी बात हो गई C की, और ये किसकी बात हो गई B की। तो भैया उसने यही बोला है उसके पास मोर देन 2 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होनी चाहिए थी। जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट मार लो, ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत की बात आपको नहीं हुई होगी, ना होनी चाहिए, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। कर लिया स्क्रीनशॉट पक्का? तो ये समझ में आया, ये था सर मोल फ्रैक्शन। क्या था सर? मोल फ्रैक्शन। अब देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। आ जाओ जरा, आ जाओ 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 जल्दी आ जाओ सर, समय की कमी है बहुत ज्यादा। क्या बोल रहा है? बोल रहा है if 5.85 ग्राम of NaCl are dissolved in 90 ग्राम of water, मतलब NaCl था 5.8 ग्राम NaCl था, उसको पानी में डुबो दिया। कितने पानी में डुबो दिया? 90 ग्राम ऑफ वाटर में डुबो दिया। आप निकाल के बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? NaCl का। तो पहले तो वही वाली बात होगी सर, कितने कंपोनेंट है? एक तो NaCl है और दूसरा कौन है? H2O। कौन है सर दूसरा? H2O। अब बात करते हैं अपन NaCl की। किसकी बात करते हैं? NaCl की। तो सर जब मैं NaCl की बात करूंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा जो आगे आएगी, जो आगे आने वाली बात है वो क्या है? NaCl। NaCl का गिवन वेट कितना है सर? तो पूछेंगे सर गिवन वेट क्यों मांग रहा है? क्योंकि सर मोल्स निकालने होंगे ना, बिना मोल्स निकाले कुछ नहीं होगा। तो गिवन वेट ऑफ NaCl कितना दिया है सर? 5.85 ग्राम। सर इसका मोलार वेट भी लगेगा मोल्स के अंदर, तो मोलार वेट निकाल लो एक बार NaCl का। जल्दी आ जाओ, क्या होता है NaCl? जल्दी बताओ, कमेंट करना है सबको। 23 प्लस 35.5 टोटल हो जाएगा 58.5, मतलब कितना हो गया सर? 58.5 ग्राम। क्लियर है यहां तक बात? अब निकालेंगे मोल्स। मोल्स अनमोल है हमारे मोल्स। मोल्स किसके निकाल रहे हैं? NaCl के। तो ऐसे N के नीचे लिख लो सर, मजा आता है। अब क्या होता है? गिवन वेट कितना है? 5.85। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 58.5। तो ये इसको कट करेगा, कितने टाइम्स में कट करेगा? 10 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा 1/10। यही होगा ना? पक्का ना? ऊपर 1 जाता, नीचे 2 जाते। ठीक है। और 1/10 का मतलब 0.1 मोल। कितना आ गया सर? 0.1 मोल। पक्की बात है ना? यही आना चाहिए ना? ठीक है। अब आ जाओ वाटर की बारी। तो भैया वाटर का गिवन वेट कितना दिया? 90। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? अरे यार ये नहीं निकालेंगे। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तुम लोग बताओगे रे, जली जीवन है बोल दो रे। ठीक है, 18 होता है सर। ओके, तो अब मोल्स निकाल रहे हैं किसके? पानी के। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का गिवन वेट कितना होगा सर? पानी का गिवन वेट सर 90 ग्राम दिया है। ओके, मॉलिक्यूलर वेट अभी बताया था H2O, 16 और 2 18। इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा सर? 5। मतलब आपके पास कितने मोल्स आ गए? 5 मोल आ गए। मिटाने का नहीं, कितने आ गए? 5 मोल आ गए। बस अब सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व करना है सर? अब निकालना है मोल फ्रैक्शन। किसका निकालना है? NaCl का। क्वेश्चन की डिमांड है NaCl निकाल दो। हमने कहा ठीक है भाई। तो फॉर्मूला ये बोलता है कि ऊपर मोल्स आएंगे किसके? NaCl के। नीचे मोल्स किसके आएंगे? NaCl प्लस H2O के। तो NaCl के मोल्स ऊपर कितने हैं? जल्दी बताओ। NaCl के मोल्स सर 0.1 आए थे हमारे और नीचे 5 प्लस 0.1, दैट मीन्स 0.1 अपॉन 5.1। ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/51। कितना हो जाएगा? 1/51। अब सॉल्व कर लो, आ जाओ। 51 को 1 से डिवाइड लगाना है। पॉइंट लगाओगे कितना आ जाएगा? 0। एक और लगाओगे कितना आ जाएगा? 0। अब ये आएगा 1। कितना आएगा? 1।
जब 1 से करेंगे तो ये आ गया 51, बचेगा कितना 49, फिर एक 0 आएगा 490 हो गया सर, कितना हो गया 490। तो अब ये जाएगा 9 टाइम्स में, कितना जाएगा 9 टाइम्स में, और मेरे हिसाब से ये होना चाहिए 459। तो अब ये कितना बचेगा, 459 को माइनस करो 490 से, अरे जल्दी करो भाई, तुम लोग का कैलकुलेशन बहुत बेकार है। 31 आएगा, फिर पॉइंट से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो 5 6 चला जाएगा, कितने जगह चला जाएगा 5 6, मतलब आंसर कितना है, आंसर कितना है, तो भैया मेरा तो मोल फ्रैक्शन आ गया, मेरा आ गया XNaCl। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 0.0196, ये आ रहा है सर। आप लोग बताइए, अच्छा सर ये तो ऑप्शन वाला है, ये तो ऑप्शन वाला है, चेक कर लेते क्या आप लोग को दिख गया कौन सा ऑप्शन है, दिख गया होगा भाई, बहुत तेज है तुम लोग। पहला वाला तो नहीं है सर, 0.1 नहीं है, हाँ 0.1 नहीं 0.01, 0.2 भी नहीं है, 0.3 भी नहीं है सर। अगर आखिरी वाला देखें तो थोड़ा टमटमा रहा है, आखिरी वाला देखें तो थोड़ा टमटमा रहा है, 0.0196 है, कितना है सर 0.0196। कोई दिक्कत यहां तक, कितना बढ़िया क्वेश्चन था सर, सॉल्व करना पड़ेगा बस थोड़ा। अगर आप सोचें सॉल्व नहीं करना है तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी, फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 0.0196 ये हो गया अपना क्वेश्चन, क्या दिक्कत थी, पक्का कंफर्म। चलो आ जाओ, आगे बढ़े, जल्दी बता दो आगे बढ़ जाएं कि नहीं बढ़ जाएं। ठीक है सर, बढ़ जाओ। लेकिन सर ये तो आपने NaCl का निकाल दिया, अगर हमसे पानी का कोई पूछता तो हमने कहा उसका भी निकाल देते। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, पक्का हटा दूं, चलो इसी को हटा रहे हैं बस, ज्यादा नहीं अभी। चलो आपसे क्या पूछ लेता, आपसे पूछ रहा अगर पानी का निकाल दो, किसके मोल फ्रैक्शन निकाल दो, पानी के, तो आपने एक चीज पढ़ी है सर, 2 ही चीजें थी, NaCl प्लस, जल्दी मेरे को आंसर डालो, आप सबको पता है कैसे आने वाला है, जल्दी आंसर डाल दो। अब क्या निकालना है, H2O को निकालना है, तो 1 माइनस NaCl होगा क्या नहीं होगा, 1 माइनस NaCl जो है वो कितना है आपका 0.0196। तो अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो सर, नहीं कर पाओगे क्या, इसको सॉल्व कर लोगे, यहां से आपको मिल जाएगा XH2O, कोई दिक्कत की बात यहां से नहीं होने वाली, ये तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो तो क्वेश्चन में हमें NaCl पूछा था, इसलिए मैंने NaCl निकाला था, मैंने ये चीज निकाली ही नहीं थी। क्या दिक्कत थी, क्या टफ था, जल्दी बता दो बस, कुछ ऐसा जो आपसे नहीं बन रहा था, कुछ ऐसा जो आपको दिक्कत दे रहा था, कुछ ऐसा जो आपको प्रॉब्लम दे रहा था, तो वो भी बता दो मेरे को। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पक्की बात, कंफर्म ना, ठीक है चलो पक्का। एक बार नोट डाउन कर लो इसको और फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला भी, ये लीजिए, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड H2O। मोल फ्रैक्शन निकालना है किस किस का सर, मैग्नीशियम क्लोराइड का भी निकालना है और वाटर का भी निकालना है। ओके, इफ 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आर डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है सर, 2 मोल्स। मतलब मुझसे पहले सॉल्व करना है सबको, मोल्स दे दिए सर मैग्नीशियम क्लोराइड के 2 मोल्स, ये अच्छी बात है, एक स्टेप आगे बढ़ा के दे दी। अगर वो मोल्स निकालने को बोलता तो फालतू अपन अपना दिमाग खोटी करते ये निकालने में, करते कि नहीं करते। लेकिन भाई तेज था, भाई ने अच्छा काम किया हमारे लिए, बढ़िया इंसान है, मानना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो, आर डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर की बात कर रहा है, मतलब लेकिन सर मोल्स ऑफ वाटर तो निकालना पड़ेगा ना, और वाटर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, होता है क्या नहीं, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। गिवन वेट कितना दिया है जरा देखो, सर 1000 डिवाइडेड बाय
एटॉमिक वेट कितना होता है वाटर का सर? बार बार नहीं निकालूंगा, ये तो बहुत इजी है। 18। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा सर 55.55। अरे याद करके नहीं बैठा सर, ये बार बार मेरे सामने आता है, इसीलिए याद हो गई ये वैल्यू। ठीक है, अब क्या निकालना है सर? मोल फ्रैक्शन। कहानी तो अब चालू है सर, अभी तक तो मजा आ रहा था बस। अब चलिए दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं किसका? MgCl2 का। तो सर आपने अभी पढ़ाया था जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स ऊपर रखाते हैं, उसके मोल्स ऊपर रखाते हैं, ये लीजिए। और नीचे क्या होता है? दोनों के मोल्स, दोनों के मोल्स। यही होता है क्या नहीं होता? यही पढ़ा है हमने। ठीक है, तो सर मैग्नीशियम क्लोराइड के मोल्स कितने हैं? 2। नीचे क्या हो जाएगा? 2 प्लस वाटर के कितने? 55.55। अब जैसे ही अपन 2/57.55 आप करेंगे, आपको मिल जाएगा ये मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या मिल जाएगा सर? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मिल जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाय 57.55। कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 57.55। क्या दिक्कत थी इसमें? पक्की बात, क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, वो आप लोग ही सॉल्व करेंगे। अब मेरे पे मत डालो भाई टोपी, हर चीज की टोपी डाल दे तो सर ये भी सॉल्व करके दिखाओ। मैं नहीं करेगा भाई, रूठ गया। ठीक है, आप किसका निकाले? वाटर का। तो कहते हैं सर अगर वो निकल जाएगा तो वाटर का तो बहुत आसान हो जाएगा। आप भी हमसे तेजी चल रहे हो बस। मैंने कहा क्यों? तो इन्होंने कहा सर क्योंकि वाटर का मोल फ्रैक्शन और मैग्नीशियम क्लोराइड का मोल फ्रैक्शन मिलके क्या बना रहा होगा? 1। और अपन जानते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड अगर मिल गया तो उधर माइनस कर देंगे, तो XH2O इक्वल्स टू 1 माइनस क्या जाएगा? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा क्या नहीं? और हम लोग जानते हैं मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कितना है? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड ये लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा अरे भाई तुम लोग को करना है ये अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा ये भी निकल के आ गया क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्या निकल के आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो ये दोनों को आपने अगर सॉल्व कर लिया, एक ये वाले को, तो यहां से आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड के मोल्स, और एक यहां वाले को। इन दोनों से आपको क्या मिल जाएगा भैया? वाटर के मोल्स भी। क्लियर है बात? पक्का? एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया स्क्रीनशॉट? तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए किसके सर? मोल फ्रैक्शन के, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर है बात? पक्का? अब जो अपन देखेंगे सर और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि 12th में उससे चीजें पूछ लेता है। वो ऐसा है कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा और भैया बताना पड़ जाएगा। नहीं बता पाए तो अटक जाएंगे। क्या कर सकते हो, है ना? नहीं बताए तो अटक जाएंगे, क्योंकि बीच में फंस जाएंगे। तो सर वही है, बीच में नहीं फंसना है। ठीक है, कबाब में बीच में हड्डी नहीं बनना, या तो इस साइड या तो उस साइड, और इस साइड कुछ नहीं होता, सीधे उस साइड। बात अपनी हो चुकी है भाई, एकदम तूफान मचाना है 12th के अंदर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो गया, हटा ले। चलो, तो अगला टॉपिक है सर मास परसेंट। क्या टॉपिक है? मास परसेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपना। चलो तो देख लेते हैं सर मास परसेंटेज क्या है। देखना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी कभी इसमें यह भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये लिखा आएगा, कभी कभी ये भी लिखा रहता है मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, या फिर m बाय m परसेंटेज, ऐसा भी लिखा रहता है, या फिर वेट बाय वेट परसेंट भी लिखा रहता है। दिख रहा है? ये चीज होती है। अब सर इसके बारे में और कुछ बताएंगे? मैंने कहा बहुत इजी है सर, बहुत ज्यादा इजी है। जैसे मान लो किसी भी परसेंटेज ऑफ, मान लो किसी का भी निकाल रहे हो आप, सॉल्यूट का परसेंटेज निकाल रहे हो। एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपको किसका परसेंटेज निकालना है? सॉल्यूट का। तो सर परसेंटेज निकालने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है, किसको रख दोगे ऊपर? सॉल्यूट के मास को। दिख रहा है? अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। क्या रख देना? मास ऑफ सोल्यूशन, अगर दिया है तो, और इनटू 100।
हमेशा आपको याद होगा 100 इसलिए करते क्योंकि सर परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज के लिए एक नंबर फिक्स है, क्या है 100 है। हमने कहा ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा परसेंटेज ऑफ सल्यूट निकल के आ जाएगा। क्या जाएगा? परसेंटेज ऑफ सल्यूट। इसी को मैंने आपको बोला एक और नाम से जानते हैं, वेट बाय वेट परसेंट। दिख रहा है? इसी को एक और नाम से जानते हैं मास बाय मास परसेंट। ठीक है, एक ये तो बेसिक फॉर्मूला है कि मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखिए, इनटू 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज ऑफ क्या निकल के आ जाएगा? सॉल्यूट निकल के आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी जो मैंने आपको बता दी। अब आगे क्या? आगे क्या सर? आगे ये है कि जब भी आपको कभी कोई चीज मास परसेंटेज में दे दे, किस में दे दे? मास परसेंटेज में। दैट मींस ये है कि आप उसको डील कर रहे हो, आप उसको सोच रहे हो 100 में। किस में सोच रहे हो? 100 में। सर ये क्या कहना चाह रहे हो 100 में? मैंने कहा समझो, बात को समझना। इसके लिए एक लाइन आपको हमेशा फिक्स करनी पड़ती है। किसके लिए? इसके लिए कि सर आपने जो सॉल्यूशन लिया है, आपने जो मास ऑफ सॉल्यूशन लिया है वो हमेशा कितना होगा सर? 100 ग्राम। कितना होगा? 100 ग्राम। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो सर ऐसा क्यों? बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ग्राम में लेना है लेकिन 100 ही क्यों? क्योंकि सर 100 फिक्स होता है, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हैं? परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है सर? 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। अगर किसी ने मान लो 200 ले लिया, किसी ने 3 ले लिया, किसी ने 400, किसी ने 500, लेकिन अपन को किससे बात करनी है? सिर्फ और सिर्फ फिक्स लेके 100। जैसे दर्जन नहीं होता, मार्केट में जाते हो सर 1 दर्जन केले दे दो, क्या 13 दे देता है? क्या 14 दे देता है? कि 100 दे देता है? सर 12 मतलब 12, 1 दर्जन मतलब 12। तो जब भी बात आएगी मास परसेंटेज की तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कितना हो जाएगा सर? 100। ठीक है, अगर ml या लीटर्स में बात करोगे तो भी 100 ml या 100 लीटर, मतलब 100 वाला जो नंबर है ये आपके लिए क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। दूसरी बात सर, इसको मास बाय मास परसेंट क्यों बोला गया? अब समझो, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब ऊपर भी मास, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे भी मास, तो वेट बाय वेट परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज। बात समझ पा रहे हैं सर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर कभी आ जाए पेपर में, देखना जरा, एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक एग्जांपल बता रहा हूं, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे। %20 HNO3 बाय मास इन सॉल्यूशन। अगर ये लिख दे फिर क्या करोगे सर? तो मैंने क्या बोला, जब भी देखिए परसेंटेज बाय मास आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? परसेंटेज बाय मास आ गया ना। अब इसमें सीधा सा अपना कंसेप्ट लगा लेना। सर ने बताया था इस केस में सॉल्यूशन को कितना मान लेना? 100 ग्राम मान लेना। सॉल्यूशन को कितना मान लेना? आंख बंद करके सोच लेना, सर सॉल्यूशन को 100 ग्राम मानने को बोला था। बोला था तो भाई बोला था। अब समझो 100 ग्राम का 20% कितना होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बाबू, 100 ग्राम का 20% कितना होता है? सर 20 ग्राम होता है। दैट मींस HNO3 कितना हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। और HNO3 सॉल्यूट है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल, HNO3 क्या है? सॉल्यूट है। अब आपको पता चल गया सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम, सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा सर? सॉल्वेंट, सर जी सॉल्वेंट कितना होगा? 80 ग्राम। कितना होगा? 80 ग्राम। तो सर इस लाइन को डिकोड करना आपको आना चाहिए कि मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? टोटल आप पूरे सॉल्यूशन को 100 पार्ट्स में बांट लो। कितने में बांट लो? 100 पार्ट्स में, 100, और उसके 20% में कौन है? HNO3 है। मतलब टोटल सॉल्यूशन कितने पार्ट में? 100 में, और 20 पार्ट में कौन है सर? HNO3। बाकी 80 पार्ट में कौन है? आपका सॉल्वेंट। बाकी 80 पार्ट में कौन है? आपका सॉल्वेंट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यही होता है मास परसेंटेज। इसको और नाम है मास बाय मास परसेंटेज, M बाय M परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंट। जब भी आ जाए क्वेश्चन, आपको सॉल्यूशन को कितना मान लेना है सर? 100 ग्राम। और जब जितना भी यहां लिखा रहेगा, जितना भी, मान लो अगर ये होता कितना? 50%, तो कितना हो जाता सर? 50 ग्राम। क्योंकि 100 का 50% कितना होता? 50 होता। अगर लिखा होता 80% तो कितना होता सर? 80 ग्राम होता ना। कितना होता? 80 ग्राम। चलिए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो। इतनी बात क्लियर है? फिर बताता हूं आगे।
हो गया। चलो अब देखो, अब पढ़ लेते हैं भाई ने क्या बोला है। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन को आप कितना मान लेंगे, 100 पार्ट्स। कितना मान लेंगे, 100 पार्ट्स। और जो सॉल्यूट है वो जितने भी पार्ट्स गिवन है, अगर 30% दिया है तो 30 ग्राम, अगर 50% दिया है तो 50 ग्राम, और अगर 70% दिया है तो 70 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चीज है। देखो यही है, परसेंट बाय मास या वेट बाय वेट, यही बोला था। देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही बताया था अभी। पक्का। आगे देखो और क्या है, ये देखिए, x% बाय मास मींस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सर ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं कि आप सॉल्यूशन को कितना मान लेंगे सर, 100 ग्राम, और वो कंटेन करेगा कितना, अगर जो भी उसका x% है, मान लो अगर आपका सॉल्यूशन 100 ग्राम है, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आपका सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, ये तो मानना ही पड़ेगा, और उसमें दिया हुआ है 30% HNO3 बाय मास। कितना दिया है, 30% दिया है, तो 100 का 30% कितना होता है सर, 30 ग्राम। दैट मींस HNO3 जो है वो कितना हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 ग्राम। और जो बचा हुआ सॉल्वेंट है, कौन है बेटा, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 70 ग्राम। वही चीज यहां लिखिए, अगर x% बाय मास कौन है अपना भैया, सॉल्यूट है, तो मींस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। कितना इजी था सर, क्या टफ था, मेरे को ये समझा दीजिए, क्या टफ था ये समझा दीजिए मेरे को, कितना इजी था बताओ जल्दी। पक्का क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये नोट डाउन करना है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, पक्का, हटा दूं, चलो क्लियर है। अब सर इसमें क्वेश्चन कैसा आता है वो बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, क्वेश्चन बता देते हैं, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। ये लो, आपका एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, ये लीजिए आपका एक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, सर मोल फ्रैक्शन मांग लिया, ऑफ एल्कोहल इन 10% वेट बाय वेट। सर क्या बोल दिया, देखिए आगे आप जो अभी अपन पढ़ रहे थे, 10% वेट बाय वेट इन वाटर, मतलब सर कुछ मास परसेंटेज दे दिया है। क्या दे दिया सर, मास परसेंटेज। क्या दे दिया, जरा लिख लो यहां पर, 10% वेट बाय वेट। क्या दे दिया है, एल्कोहल दिया है। क्या दिया हुआ है, एल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है, एल्कोहल दिया है, ठीक है। पढ़िए ढंग से, मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल निकालना है, जिसमें एल्कोहल कितना है, 10% वेट बाय वेट इन वाटर। किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो सर समझ जाइए, ये लाइन जब भी आ जाए पहला क्या लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे सब लोग, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, एक बार कमेंट में लिख दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है। सर अब भी बताया है 100 ग्राम, सर ये तो फिक्स है। आपने कहा है जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए, मास ऑफ सॉल्यूशन को फिक्स कर देना, कितना कर देना, 100 ग्राम, अनटिल एंड अनलेस उसने नहीं दिया हो। हमें कहीं पर उसने नहीं बताया कि सॉल्यूशन का मास कितना है। चलिए सर, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया कितना है सर, 100 ग्राम, तो उसमें एल्कोहल का कितना परसेंटेज है, 10%। तो भैया 100 ग्राम का 10% कितना होता है, 100 ग्राम का 10% कितना होता है सर, 10 ग्राम। तो भैया मास ऑफ एल्कोहल मिल गया, मास ऑफ एल्कोहल मिल गया सर, 10% किसका, 100 का, तो कितना हो जाएगा सर, 10 ग्राम हो जाएगा। अब आप समझिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि कौन है अपना, वाटर है, जो कि कौन है अपना, वाटर है, वो कैसे निकालेंगे सर, तो वो तो बहुत आसान हो जाएगा, मास ऑफ जल्दी 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 सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सर ये चीज तो आप पहले भी पढ़ाए हो हमको। हमने कहा ठीक है सर, तो कर दीजिए जल्दी, कितना हो जाएगा सर, 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 ग्राम। क्या हो गया सर, 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 ग्राम। कोई दिक्कत, पक्का। ये सब गिवन चीजें थी जो मैंने यहां से निकाल ली है। इतने में किसी को दिक्कत है तो बताओ, जल्दी बता दो, इतने में कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो,
है क्या? नहीं ना। चलो तो एक काम करो, इतना लिख लिया, लिखा क्या नहीं लिखा? अब क्योंकि मैं इधर से थोड़ी चीजें हटा रहा हूं क्योंकि इतनी सारी चीजें मैं यहां रख नहीं सकता सर, मेरे पास तो लिमिटेशंस है, आपके पास कॉपी किताब भर भर के है ना, बस पढ़ते ही नहीं है मूर्ख लोगों। चलो अब क्या बोल रहा है भैया? मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, 90 ग्राम आ गया। क्या निकालना था? मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल। मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल मतलब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर सर एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मुझे मोल्स चाहिए होंगे एल्कोहल के, फिर अपॉन में एल्कोहल के तो मोल्स चाहिए ही हैं, साथ ही साथ मेरे को वाटर के मोल्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि आपने पढ़ाया है हमें कि जब भी हम एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो ऊपर एल्कोहल के मोल्स आते हैं और नीचे एल्कोहल प्लस वाटर दोनों के मोल्स आते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, तो मतलब सर हमें पहले ये मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम मोल्स नहीं निकाल पाएंगे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले मोल्स निकाल लेते हैं। आ जाइए जरा। चलिए तो अब निकालेंगे अपन मोल्स ऑफ एल्कोहल। क्या निकालेंगे सर? मोल्स ऑफ एल्कोहल। चलिए मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है एल्कोहल का? एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, गिवन वेट देखो ना सर 10 लिखा है। अच्छा मोलार मास चाहिए एल्कोहल का, क्या चाहिए? मोलार मास। सर एल्कोहल तो उसने बताया नहीं कौन सा है, जब कोई एल्कोहल नहीं बताता तो अपन एक ही एल्कोहल को लेके चलते हैं, हमारा बेसिक एल्कोहल जिसको हम कहते हैं इथेनॉल। क्या कहते हैं सर इसको? इथेनॉल, C2H5OH। अब आप समझिए कार्बन कितना होता है? 12, 12 दूनी 24 प्लस 5 और 1 6 प्लस ऑक्सीजन होता है 16। जब सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? 46। कितना जाएगा सर? 46। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नोट डाउन करिए इसको जल्दी जल्दी जल्दी। यहां पर आ गया 46, दिख रहा है क्या नहीं? तो ये हो गया 10/46। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना? 23। तो ये आ गया 5/23। ये मोल्स आ गए, ये मोल्स आ गए किसके? एल्कोहल के। अब चलिए मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर, बेटा इसका आंसर चाहिए मेरे को, है ना? तुम लोग ये मत सोचना मैंने छोड़ा है तो तुम लोग भी छोड़ दो, है ना? गोटी नहीं बेटा, आंसर चाहिए मेरे को, ये कितने मोल्स आए। चलो मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का गिवन वेट कितना है सर? सर ये रहा 90। अच्छा और सर वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जल्दी बता दो यार, मत करो, अरे जी सुनती हो, जल्दी बता दी, जल्दी बताइए। चलो 18 आएगा सर, तो 18 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अरे चिंकी पिंकी आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं यार, ये गलत बात है। आंसर आना चाहिए कमेंट में। कितना आ गया? 5 मोल। ये कितना आया था? 5/23 मोल। दोनों मोल्स मिल गए क्या नहीं मिल गए? पुट अप करिए जल्दी। सर ऊपर किसके मोल्स आएंगे? एल्कोहल के। तो वो कितना है? 5/23 अपॉन फिर किसके आएंगे सर? एल्कोहल। कितना है? 5/23 प्लस वाटर का कितना दिया हुआ है सर? 5 मोल। सर 5 मोल। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे सर आपको मिल जाएगा एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, और यही आपका होगा यहां पर आंसर। मैं नहीं करूंगा, आप लोग को ही करना है। काम चोरी करते हो तुम लोग यार, सॉल्व नहीं करते फिर मजा नहीं आता है। ठीक है थोड़ा बहुत कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो काम हो सकता है। ले लें क्या? बताओ कर दें? कर दें? बोल दो। अरे सर जी कर दो, है ना? तुम लोग को मैं जानता हूं भाई, बहुत काम चोर हो गए हो, पूरा करवाने की कोशिश करते हो। चलो लिख लो 5/23, नीचे क्या हो जाएगा? 5/23 प्लस 5, यही है क्या नहीं है? तो एलसीएम ले लें। एलसीएम जब लेंगे तो ये 23 का इंटू यहां कर दो, और फिर एक काम करो इसको हटाओ और नीचे 23 आ जाएगा। तो 23 से 23 गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बच गया आपके पास? क्या बच गया? आ जाओ, ऊपर 5 बचा है और नीचे क्या बच गया? 23 5 कितना होगा पहले तो ये बताओ। 25 5 125 होता है। कितना होता है? 125। 125 में से मेरी बात मानो 10 हटा दो। क्यों हटा दो 10? क्योंकि दो कम हो जाएगा। तो 125 में तो 10 हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 115। कितना हो जाएगा? 115। 115 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 120। सर ये देखिए कितना सिंपल हो गया। तो 1 और नीचे काटो कितने जाए टाइम में जाएगा? 24। हाँ तो सर कितना आ रहा है? 1/24। कितना आ गया सर? 1/24। एक बार चेक कर लेना सर, मेरे को इतना वो नहीं है, मैंने फटाफट बस अप्रॉक्स मारा है, लेकिन आ रहा है 1/24। और सॉल्व कर ले, डिवाइड भी कर ही लो सर, जब इतना कर ही दिया है तो, है ना? कहोगे सर कर ही दो, कहाँ लगे हो?
ये लीजिए 0.04 ये आपका फाइनल आंसर है। मेरे हिसाब से तो यही है, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना। हो सकता है कुछ चेंजेस वगैरह आ जाए आपको, लेकिन आपके सामने किया है, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो तो चलता है, लेकिन यहां तक तो प्रॉपर आंसर सही है, यहां तक तो प्रॉपर आंसर सही है। पक्की बात। तो कितना इजी था, बस आपको इधर पे मैं कंसेप्ट समझाने वाला था, ये वाला 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है। अगर आपका 10% वेट बाय वेट हो गया तो आप लोग आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, पहले नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं, जल्दी करो नोट डाउन। चलिए हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बढ़े आगे। एक क्वेश्चन और बढ़िया सा क्वेश्चन देखने वाले हैं, आ जाइए तेजी में जरा, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बात समझिएगा सर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कह रहा है सर मोल फ्रैक्शन निकालिए, किसका निकालिए सर बेंजीन का निकालिए। हमने कहा ठीक है सर निकाल देंगे बेंजीन का। इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास, मतलब सोल्यूशन के अंदर बेंजीन कितना प्रेजेंट है सर, 30% बाय मास। किसके अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब सर सोल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, सोल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, कौन कौन सर एक तो बेंजीन हो गया, बेंजीन का फॉर्मूला भी बता दीजिए सर। तो मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, C6H6। अब आप लोग कमेंट करने वाले हैं कि सर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। देखो मैंने आपको बहुत आसानी से चीज बता दी है, ये तो आप निकाल सकते हो कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, किसका सर, बेंजीन का। जल्दी मैसेज करो, जल्दी जल्दी, ठीक है। दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब होता है CCl4। क्या होता है सर, CCl4। इसका भी आपको मास बताना है, और अब भी बताना है सर, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ने वाली है, इन सब का बताना है, ठीक है। फटाफट देख लीजिए एक बार जल्दी, यहां तक कोई दिक्कत, पहले इतना नोट डाउन करो फिर आगे बताता हूं, जल्दी नोट डाउन करो। हुआ। अब वो बोल रहा है कि यहां पर बेंजीन कितना है, यहां पर बेंजीन कितना है, 30% बाय मास। कितना है सर, 30% बाय मास। और याद करो अब भी बताया जब भी परसेंट बाय मास आता है तो सॉल्यूशन कितना हो जाता है सर। अरे सर जी अब भी आपने बताया कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए सॉल्यूशन को मान लेना कितना, 100 ग्राम। कितना मान लेना, 100 ग्राम। और 100 का 30% कितना होगा सर, 30 ग्राम। मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि बेंजीन आपका कितना है सर, 30 ग्राम, और आपका सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो अब सोल्यूशन में तो दो ही चीजें थी, एक बेंजीन और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सर कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा, मास ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा सर, टोटल 100 था, उसमें से 30 अगर बेंजीन है तो बाकी बचा हुआ तो यही होगा ना। मतलब भैया कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा, 70 ग्राम। कितना हो जाएगा सर, 70 ग्राम। ये मेन बात थी जो आपको इस सॉल्यूशन से पता चलनी चाहिए, ये मेन सबसे बड़ी दिक्कतें थी जो आपकी सॉल्व हो गई। बस अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्वेश्चन सबसे आसान हो चुका है, और देखिए कितना बढ़िया तरीके से सॉल्व भी करने वाले, मजा आएगा एक नंबर। इतना के पहले नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ता हूं, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हुआ, ठीक है। अब सर बेंजीन का पता चल गया 30 ग्राम और CCl4 का पता चल गया 70 ग्राम, ठीक है, हटा दूं, चलो। चलो 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 हटिया भाई, चलो आ जाओ। अब देखो बेंजीन कितना प्रेजेंट है आपके पास, 30 ग्राम। कितना प्रेजेंट है सर, 30 ग्राम। और CCl4 कितना प्रेजेंट है सर, CCl4 प्रेजेंट है अपना 70 ग्राम, ठीक है। अब निकालते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास। किसी ने निकाला कि नहीं निकाला सर, किसी ने भी नहीं। अरे यार मत करो यार, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब देखो 12 × 6 मेरे हिसाब से आ गया होगा, बाकी लोगों का मैं देखने वाला हूं बेटा। 12 छक्के 72, 72 + 6 कितना हो जाएगा, 78। मतलब भैया मॉलिक्यूलर मास आ गया 78 ग्राम। कितना हो गया, 78 ग्राम। क्लियर है यहां तक बात, पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इधर आओ,
CCl4 का कितना आया? CCl4 का कितना है मॉलिक्यूलर मास? बेटा ईमानदारी से यार, जल्दी यार, ऐसा नहीं यार आप लोग पे भरोसा कर रहा हूं और आप लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करेंगे वो गुस्सा आ जाएगी। अरे मत करो, ठीक है चलो, ठीक है सर नहीं कर रहे हैं चलो CCl4 की बात करें, कार्बन कितना होता है सर? 12 प्लस क्लोरीन 35 इंटू 4, ये 12 हो गया। अब ये 2 से इंटू होता तो 71 हो जाता, और 71 कितना हो जाता? 142। तो मेरे हिसाब से 142 कितना आ रहा है? 154। पक्का 154 कंफर्म मान लूं? एक बार और देख लो सर। 35.5 है तो उसको 2 से इंटू करेंगे तो 71 होगा, 71 को 2 से करेंगे तो 142 होगा, और 142 में 12 मिलाएंगे तो 142, 144, 154। वेरी गुड। तो ये आ गया सर अपना क्या? मॉलिक्यूलर मासेस। अब निकाल लीजिए इनके मोल्स। सर तो मोल्स तो बहुत इजी हो गया, मोल तो हमारे अनमोल है, जैसे आपका अनमोल कोई और होता है ना। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो 30/78, और इधर पे मोल्स की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा सर? इधर पे मोल्स हो जाएगा गिवन वेट 70/154। दिख रहा है? कोई दिक्कत? अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। किसके निकालने थे सर? बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकालने। आ जाओ आ जाओ सर, मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का। तो मोल्स ऊपर किसके आएंगे? बेंजीन के सर। वेरी गुड सर, सही बात है, मतलब पढ़ाया है तो याद तो रहेगा। बेंजीन प्लस CCl4 होगा क्या नहीं होगा? बेंजीन के मोल्स कितने जल्दी बताइए सर? 30/78। नीचे भी देखिए 30/78 प्लस, और इसके कितने सर? 70/154। 154। बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा किसका? कि भैया बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना है। और अगर आप चाहो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकाल सकते हो, 1 में से माइनस कर देना। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। मैं नहीं करूंगा, पिछली बार कर दिया था, अभी वाला क्वेश्चन कर दिया था, अब नहीं करूंगा। ठीक है, तुम लोग तो भाई मेरे सर पे ही चढ़ जाओगे फिर तो। सर हर क्वेश्चन आप ही करो, है ना? तुम लोग मेहनत मत करो, है ना? काम चोरी दिखाओ तुम सब लोग। बेटा सॉल्यूशन चाहिए मेरे को, कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात इस क्वेश्चन में नहीं थी। पक्का कंफर्म? चलो नोट डाउन करो 1 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कर दिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं। और भैया ये सॉल्यूशन आना चाहिए, कहां पर आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में। और अगर नहीं आया ना तो सोच लेना, भाई मैं नहीं जानता, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए मतलब चाहिए। पक्का? ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। पक्का ना? क्लियर है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो सर अपन कहां तक पहुंच गए थे? हाँ, ये हो गया था अपना, ये मास परसेंटेज खत्म हो चुका था। अब अगला ये क्या है सर? तो कुछ नहीं है, मास वॉल्यूम परसेंटेज आ गया सर। क्या आ गया सर? मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब समझो, अभी अपन ने क्या पढ़ा था? मास बाय मास परसेंटेज, यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ता था? इसमें क्या हुआ था? सॉल्यूट भी मास में था और सॉल्यूशन भी मास में था क्या नहीं? ये सारी चीजें थी, मतलब दोनों के दोनों काय में थे? मास में थे, मतलब ग्राम में थे। काय में थे? ग्राम में थे। लेकिन अब क्या आया सर? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दिख रहा है क्या आया है? वेट बाय वॉल्यूम। वेट तो अभी भी है, तो वेट तो अभी भी काय में होगा सर? मास में होगा। और वेट मतलब ये किसकी बात कर रहा है? सॉल्यूट की। मतलब सॉल्यूट अभी भी काय में होगा सर? मास में होने वाला है। लेकिन V मतलब नीचे वाला तो सोल्यूशन होता है ना, इस बार सोल्यूशन होगा सर किसमें? वॉल्यूम में। बस इतना याद रखना है कि जब हम पढ़ रहे थे मास बाय मास, तो यहां पर सोल्यूशन किसमें था? मास में, जिसको अपन ने कितना लिया था? 100 ग्राम। जो फिक्स था सर, जो फिक्स था हमारा कि कितना होना है? 100 ग्राम। कौन? मास ऑफ सोल्यूशन। लेकिन यहां पर मास ऑफ सोल्यूशन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा सर? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहां पर अपन जब लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो वो हो जाएगा 100 ml। कितना हो जाएगा? 100 ml। मतलब सर बात तो क्लियर है, लेना तो 100 ही है, लेकिन वॉल्यूम की बात करें इसलिए ml ले लिया, और जब बात चल रही थी मास की तो क्या ले लिया था? ग्राम ले लिया था। बात सेम है सर, क्योंकि यहां पे भी परसेंटेज वर्ड यूज हुआ है, और परसेंटेज स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको बताया 100।
तो अगर ऊपर की बात करोगे मास बाय मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है 100 ग्राम। लेकिन अगर बात करोगे वेट बाय वॉल्यूम, तो सॉल्यूट तो वेट में है, लेकिन वॉल्यूम मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे और वो कितना हो जाएगा 100 ml। कितना हो जाएगा सर 100 ml। बाकी पूरा सेम है। इधर आओ पढ़ो। इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 100 ml भी बोल सकते हो जो मैंने नीचे लिखा। ऑफ सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल इफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मान लो आपका सोल्यूशन पूरा था 100 सेंटीमीटर क्यूब और उसमें 5 ग्राम क्या ले लिया आपने NaOH। दैट मींस NaOH का कितना परसेंटेज हो जाएगा 5% सोल्यूशन में हो जाएगा। बस अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये देखो वेट बाय वॉल्यूम, ऊपर कौन है वेट है, सोल्यूट का है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट या फिर वेट ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम के सोल्यूशन का में है सोल्यूशन का में वॉल्यूम में, और इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस बात खत्म। कितना सिंपल है, सब कुछ सेम है, बस आपको लॉजिक लगाना है। अगर वेट बाय वेट आया दोनों मास में, मास बाय मास आया दोनों मास में, सोल्यूट भी सोल्यूशन भी, और मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा सर 100 100 ग्राम। लेकिन अगर वेट बाय वॉल्यूम आ गया तो सोल्यूट किसमें होगा मास में, लेकिन सोल्यूशन किसमें होगा वॉल्यूम में। और इस बार लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml। क्या लेंगे 100 ml। क्या दिक्कत थी इसमें। अब इस क्वेश्चन को कैसे आएगा, जैसे देखो 20 ग्राम, ठीक है 20 ग्राम नहीं, 20 ग्राम नहीं, ऐसा 20% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। दैट मीन्स व्हाट, पहले तो बात समझो सर। सर क्या आ गया वेट बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम का मतलब कि सर सॉल्यूट वेट में मतलब मास में है और वॉल्यूम नीचे, दैट मीन्स सोल्यूशन किसमें है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा सर। सर यहीं पर क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। सर वो तो आप 100 बोलते थे, लेकिन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं इसलिए क्या ले लेंगे ml ले लेंगे। बस खत्म, ये लाइन लिख दिया खत्म हो जाएगी। अब 100 का 20% कितना होता है सर 20 ही तो होता है, मतलब आपका मास ऑफ NaCl, मास ऑफ NaCl वो कितना हो जाएगा 20 ग्राम। वो ग्राम में क्यों है सर, क्योंकि सर वेट बाय वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, और ये वेट बताता है कि सॉल्यूट तो मास में है, लेकिन वॉल्यूम बताता है कि भैया सॉल्यूशन किसमें है ml में है। और लेना तो अभी भी कितना है 100 ही लेना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। लेना तो आपको 100 पड़ेगा ही। जहां भी परसेंटेज की बात आएगी उसमें क्या हो जाता है 100 हो जाता है। और ये देखिए मास वॉल्यूम, दैट मींस सॉल्यूट मास में है, सॉल्यूट काय में है मास में है, लेकिन सोल्यूशन काय में है सर वॉल्यूम में, इसीलिए यहां पर ले रहे हैं 100 ml। और जो पीछे वाला था जो पीछे वाला था उसमें दोनों काय में थे ग्राम में। क्यों, क्योंकि मास बाय मास था या फिर वेट बाय वेट था। क्लियर है, एक बार नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए। हुआ पक्का, एक बार क्लियर कर दूं फिर नोट डाउन कर लीजिए। ये लीजिए करिए, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, पक्का तो क्लियर हुआ। मास और वॉल्यूम परसेंटेज आएगा तो इतना याद रखना है कि भैया सॉल्यूट मास में होगा और सोल्यूशन काय में होगा भैया वॉल्यूम में। और लेना लेकिन अपन को अभी भी कितना है 100 लेना है, और या इस केस में हो जाएगा 100 ml। और जो पहला वाला पड़ा था मास बाय मास या वेट बाय वेट, उसमें हो जाता है 100 ग्राम। क्लियर है बात, पक्का। चलो आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं सर, आ जाइए नेक्स्ट। सर अब क्या आ गया सर वॉल्यूम परसेंटेज। क्या आ गया सर वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसका क्या मतलब है सर, इसको एक और नाम से जान सकते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। कहोगे सर समझ गए, हम समझ गए क्या कहना चाह रहे हो। मतलब इस बार सॉल्यूट भी वॉल्यूम में है और सोल्यूशन भी किसमें है वॉल्यूम में। बस मैंने कहा भाई यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, डरना नहीं है। आप देखो इस केस में ही वही लेंगे, क्या लेंगे, मास क्यों लिख रहा हूं, क्या लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कितना आ जाएगा सर 100 ml। क्यों आएगा 100 ml, रीजन है सर, रीजन है सर 100 तो आता ही है। जब भी परसेंटेज की बात करोगे 100 तो आता ही है। बस ये देख लो काय में है, मास बाय मास है तो ग्राम में जाएगा,
वेट बाय वॉल्यूम है तो एमएल में जाएगा, और इस बार तो क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो एमएल में आना कंपलसरी सर है। और इस बार तो जब अपन लिखेंगे कि वेट बाय वेट परसेंटेज को क्या लिखा जाएगा, तो आप लिखोगे सर ऊपर भी वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूट का, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या कर देंगे सर, 100 कर देंगे। इस बार ये होगा, इसको अपन कहेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या कहेंगे सर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बात क्लियर हुई, पक्का। अब एक बार पढ़ लेते हैं भाई साहब ने क्या लिखा हुआ है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंट बाय वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यूज प्रिपेयर सच सॉल्यूशन इन विच बोथ कंपोनेंट आर इन लिक्विड स्टेट। ये बात तो होगी सर कि ये भी लिक्विड में और ये भी लिक्विड में, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही तो मैंने कहा था कि सर 100 पार्ट्स, याद रखिएगा कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को बोला जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोला जाता है सर, वॉल्यूम परसेंटेज। कोई दिक्कत यहां तक, पक्का क्लियर है, कंफर्म। एक बार नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो एक बार, फिर देखते हैं कंप्यूटर माहिर साहब ने क्या लिख के रखा है हमारे लिए। ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई दिक्कत यहां तक, पक्का। आप समझ जाइए क्या क्या पढ़ा सर। पहला तो देखा वेट बाय वेट परसेंटेज, फिर क्या देखा सर, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर क्या देखा सर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यही याद रखिएगा बस, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रख रहा है। आप समझो, अब एक और बात समझ लो, इसको इंपॉर्टेंट है सर। वेट मतलब यहां पर सॉल्यूट होगा किसमें, मास में, यहां पे भी सॉल्यूशन होगा मास में। इसीलिए आप जब यहां पर बोलेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लेंगे, तो आप बोलते हो सर 100 ग्राम। कितना लेते हैं सर, 100 ग्राम। लेकिन यहां पर देखिए वेट दिख रहा है, तो ये तो पक्की बात है कि मास में होगा कौन, सॉल्यूट। लेकिन ये देखिए क्या लिखा है, वी लिखा है, मतलब भैया वॉल्यूम में होने वाला है सॉल्यूशन। काय में होने वाला है, वॉल्यूम में। तो इस बार मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं लेते, इस बार लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि होता है 100 ml। कितना होता है सर, 100 ml। फिर तीसरा आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो सर ये भी सॉल्यूट भी होता है वॉल्यूम में इस बार, और सॉल्यूशन भी काय में होता है सर, वॉल्यूम में होता है। और इस बार भी अपन क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी कितना हो जाता है 100 ml। सर सब में परसेंटेज है, इसलिए इसमें एक नंबर फिक्स है जिसको अपन नाम दे रहे हैं 100, क्योंकि 100 पार्ट्स में ही सारी बातें चल रही हैं। बात क्लियर हुआ, क्या बोलना चाह रहा हूं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तीनों होते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये था परसेंटेज जो मैंने आज आपको क्लियर करवा दिया। सर ये सब चीजें आपको पढ़नी है, ये बिल्कुल बेस था जो कहां से आ रहा था, 11 से। लेकिन कहीं कहीं जगह पे ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अभी जब मैं आगे बढ़ूंगा ना, ये सारे टर्म्स मिलेंगे, तब क्या करोगे, बैठे रहोगे क्या, नहीं सर, क्योंकि मैंने कहा था कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, डट के पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अब चालू होगा अपना सॉल्यूशन अगले से। मेन ये तो था सर, थोड़ी वो कहते हैं ना झलक दिखला जा, वैसा वाला था, एकदम झलक दिखला दी कि क्या होने वाला है टॉपिक में। और अगली क्लास में चालू करेंगे सर मेन कंटेंट, फाड़ देंगे सर, टेंशन मत लो आप, देख लेंगे एकदम, बोले तो झकास, बोले तो झकास। कोई दिक्कत है यहां तक, ये बताइए, इतना क्लियर है क्या नहीं, पक्का। चलिए तो एक बार हटा दूं, एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो, हो गया स्क्रीनशॉट। एक बार इसका और ले लो, अगर नहीं लिया हो तो इसका और ले लो फटाक से, जल्दी ले लिया, पक्का। चलो तो सर ये था आज मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज, मास परसेंटेज, जो मैंने पूरा आपको थरोली अच्छे से बता दिया है। और इतने में आपका काम भी हो जाएगा, जरूरत नहीं है, निपट जाएगा इतने में आराम से, मोर देन इनफ दे दिया। अब अगले में आने वाला है धमाकेदार सेशन, बहुत मजेदार, इसलिए कोई मिस नहीं करेगा।
और सर जो जो चीजें इसमें करवाता हूं, कोई क्वेश्चन छोड़ता हूं, उसका सॉल्यूशन करने को बोलता हूं, तो प्लीज डालिए कमेंट सेक्शन में। और अगर दिक्कतें हैं तो वो भी डाल दो, क्योंकि आजकल रोज मिल रहा हूं 8:30 बजे लाइव। आज भी देख के आइए, आज शाम को आ जाइए, अगर दिक्कत है तो अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो लाइव तो रोज हो रहा है 8:30 बजे 12th का, क्योंकि मैंने कमर कस के बैठा हूं। आपकी बारी है, आपको क्या करना है सर? करना है क्या नहीं करना है? सर करना है, तूफान तो मचाना है, बिना तूफान के मजा थोड़ी आता है, ठीक है। तो सर बने रहिए बस मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां पर आपको प्रोवाइड होती है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। YT मतलब YouTube पे तो आप सारे लेक्चर्स देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके सारे लेक्चर का लुत्फ उठा सकते हैं। प्लेलिस्ट के फॉर्म में सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे विदाउट एनी एड। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, टॉपर, जहां पर अपन को अपनी शक्ल लानी है, और शक्ल लानी है तो मेहनत बराबर करनी पड़ेगी। करने के लिए तैयार हैं? अच्छा चलो। फिर मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेके आया सर टॉप कोर्सेज। क्लास 11th 12th CBSE केमिस्ट्री मैं ही पढ़ा रहा हूं, बाकी सब भी अवेलेबल है सर, वो भी जाके देखिए। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, सारी लाइव क्लासेस, सब कुछ मिल रहा है। और अदर कोर्सेज क्या है, स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSE, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। दूसरी बात, मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है हिंदी मीडियम, जहां पे भी CBSE प्रेजेंट है सर, चले जाइए अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो। और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल वहां पर है। तो सर देखिए कितना कुछ हो रहा है, बस आपको एक काम करना है, जुड़े रहना है, पढ़ते रहना है और बढ़िया तरीके से देखते रहना है। और कोई दिक्कत हो तो लिखते रहिए, अपन देख लेंगे सर। चिल, जस्ट चिल, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो होने वाला है और धमाकेदार, जो मिलेगा आपको कल। और लेकिन आज तैयार रहिए लाइव क्लास में 8:30 बजे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।